प्रस्तुतकर्ता पतंजलि योग के साथ रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। प्रायोजक पतंजलि दंतकांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। और पतंजलि केश कांति एडवांस, नए बाल उगाए, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए। उतार चढ़ाव के बीच बाजार लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद। निफ्टी 68 अंक गिरकर 19,674 पर बंद। सेंसेक्स भी 200 अंकों से ज्यादा फिसला। चौतरफा खरीदारी से पीएसयू बैंक इंडेक्स 3.5% उछला तो निफ्टी बैंक 44,612 पर सपाट बंद। इंडसइंड बैंक निफ्टी का टॉप गेनर। वायदा में कैनरा बैंक सबसे ज्यादा भागा। जेपी मॉर्गन के इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में भारत की होगी एंट्री। देश में करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए का भारी निवेश आने का अनुमान। पीएनबी गिल्ड्स में लगा 20% का अपर सर्किट। समही होटल 7% प्रीमियम के साथ 134 रुपए पर लिस्टिंग तो जैगल प्रीपेड की 164 रुपए की इशू प्राइस पर हुई ठंडी लिस्टिंग। सिग्नेचर ग्लोबल का आईपीओ करीब 12 गुना भरकर बंद। प्राइस बैंड 366 से 385 रुपए। अनिल सिंघवी की 2 से 3 साल की लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह। नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम आपको बताएंगे शुक्रवार के बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रेटजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। फोन नंबर नोट कर लीजिए 0222300164 या फिर आप हमें 0222300165 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर यानी एक्स पर आप @ZEE बिजनेस पर अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। सोमवार की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान है आज, मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और सबसे पहले बाजार के कारोबार पर एक हम नजर डाल लेते हैं तो देखा उतार चढ़ाव के बीच बाजार लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 221 अंक फिसलकर 66,000 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में 68 अंकों की गिरावट रही, जबकि बैंक निफ्टी 12 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 44,612 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक और ऑटो शेयरों से बाजार को सपोर्ट मिला, वहीं फार्मा और एनर्जी से दबाव बनता हुआ नजर आया। आइए एडिटर्स टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं क्या रही लगातार जो बाजार में गिरावट का दौर जारी है उसकी बड़ी वजह। जैसे हफ्ते की शुरुआत वैसा ही अंत। इस हफ्ते के 4 ट्रेडिंग सेशन में 4 के 4 दिन भारतीय बाजारों पर दिखा अच्छा खासा दबाव। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में आज हम कम खराब थे और दिन भर हमने थोड़ा बेहतर कारोबार किया। काफ़ी समय तक बैंक निफ्टी लगभग सारे दिन हरे निशान में रहा। निफ्टी ने भी काफ़ी वक्त हरे निशान में बिताया, लेकिन अंत में आखिरी आधे पौन घंटे की बिकवाली बाजारों पर फिर से भारी पड़ती हुई दिखी और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों नुकसान के साथ बंद हुए। बैंक निफ्टी मुश्किल से 11 पॉइंट नीचे बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में हल्की फुल्की खरीदारी का रुझान रहा। अब ग्लोबल संकेत आज फिर से खराब थे। अमेरिका में दमदार बिकवाली होती दिखी है। 450 पॉइंट की डाउ पर 200 पॉइंट नैस्डैक लगातार दूसरे दिन घटना छोटी बात नहीं है और बाकी बॉन्ड यील्ड्स वगैरह से कहीं कोई अच्छे संकेत थे नहीं और ऊपर से एफआईज की तरफ से बिकवाली का दबाव बरकरार है। तो फिर क्या हुआ कि हम आज इतने खराब हुए नहीं। बस एक अच्छी खबर थी जिसने बाजार को कम गिरने दिया, कम से कम पूरे दिन भर, और वो थी जेपी मॉर्गन की तरफ से जो बॉन्ड इंडेक्स है, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स, उसमें भारतीय बॉन्ड्स की एंट्री होने जा रही है। इस खबर से थोड़ा सा सेंटीमेंट ठीक हुआ, रुपया मजबूत हुआ और थोड़ा सा बिकवाली फर्स्ट हाफ में कम से कम थोड़ा लगाम लगती नजर आई। लेकिन सेकंड हाफ में बंद होते तो थोड़ा कॉन्फिडेंस टूटा भी और दबाव के साथ बंद हुए। 19,800 पर निफ्टी पहुंचने की कोशिश करता हुआ दिखा, वहीं से दबाव आया। 45,000 को पार करने में बैंक निफ्टी नाकामयाब रहा और वहीं से दबाव आया। लेकिन 2 अच्छे लेवल 19,650 और 44,500 इन दोनों को होल्ड करने की कोशिश बाजार ने की। तो वैसे पिछले हफ्ते के विपरीत, पिछले हफ्ते इसी शुक्रवार को हमने लाइफ हाई बनाया था। इस हफ्ते पूरा का पूरा मूड माहौल बदलता हुआ दिखा है। 4 के 4 ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों पर भारी पड़ते हुए दिखे हैं।
बिल्कुल। तो आइए अब आज के बाजार पर जरा नजर डाल लेते हैं और राय लेते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट चंदन तापड़िया से। चंदन जी, लगातार बाजार पर हम दबाव देख पा रहे हैं और हफ्ते का अंत भी बाजार ने कुछ इसी नोट पे किया, लेकिन अब नया हफ्ता जब सोमवार से शुरू होगा तो कुछ ऐसे ट्रिगर्स, कुछ ऐसे लेवल्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाजार के लिए? नमस्कार स्वाति जी। देखिए, बाजार में इस पूरे सप्ताह गिरावट देखने को मिली। निफ्टी लगभग 550 पॉइंट गिरा, यहाँ पे 2.5% की बिकवाली हुई और इस सप्ताह के इस सप्ताह के चारों दिन बाजार में बिकवाली देखने को मिली। आप देखो कि 20,222 का लाइफ टाइम हाई बना है और वहां से अब ये 19,660 तक गिरा। तो एज ऑफ नाउ सेटअप थोड़ा सा बिगड़ा है। इंडेक्स लोअर हाइज लोअर लोज के फॉर्मेशन बना रहे हैं। आप देख रहे हो इंट्राडे जो भी बाउंस आ रहे हैं वापस सेलिंग में तब्दील हो रहे हैं। तो इमीडिएट जो हर्डल रहेगा वो 19,800 रहेगा। जब तक बाजार 19,800 नहीं निकलता है थोड़ी और बिकवाली हो सकती है और नीचे में 19,500 तक के मेजर सपोर्ट टेस्ट होने चाहिए। तो 19,800 से 19,500 दायरा रहेगा। सेलोस बाउंस का स्टेंस अभी भी बाजार में 1-2 दिन के लिए और बरकरार रह सकता है। बिल्कुल। तो ये रही राय चंदन जी की बाजार पर। चंदन जी, पोजिशनल खरीदारी की राय आपकी किस स्टॉक में रहेगी? अपनी राय बताइए। जी देखिए, इस बाजार में आपको काफी चुनिंदा रहना पड़ेगा और ओवरऑल हमारा ऐसा मानना है कि सेलेक्टिव स्टॉक्स कंपैरेटिवली फिर भी अच्छा कर रहे हैं। स्पेशली पिछले 4-5 दिनों में बाजार में गिरावट हुई, बट कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पे गिरावट नहीं देखने को मिली है। तो इस नजरिए से देखें तो एक सेक्टर मेरे को समझ में आ रहा है पीएसयू बैंक्स, और दूसरा मुझे समझ में आ रहा है पावर रिलेटेड स्टॉक्स या फिर ऑटो नेम्स। तो आप यदि मेरे को एक काउंटर पूछना चाहे तो मैं यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे फोकस करूंगा। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। स्टॉक ने 3 दिन पहले लगभग 56 रुपए का हाई बनाया, उसके बाद में गिर के 46 का लो बना के वापस टर्न हो रहा है। इनफैक्ट आप देखोगे कि दूसरे इस सेक्टर के काउंटर में भी तेजी हो रही है। तो हमारे सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक जैसे काउंटर है वो रिडार पे है। तो मैं सेंट्रल बैंक और इंडियन बैंक पे खरीदारी की सलाह दूंगा। यदि सेंट्रल बैंक पे खरीदारी की बात करें तो मौजूदा लेवल पे हल्का सा डिप आए तो खरीदना चाहिए। स्टॉक में 47 के आसपास का सपोर्ट है। वापिस यहाँ पे 56 से 57 रुपए तक के टारगेट बनने चाहिए। सेंट्रल बैंक पे खरीदारी की सलाह। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर पोजिशनल खरीदारी की सलाह दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट चंदन तापड़िया। चंदन जी, लॉन्ग टर्म की खरीदारी का भी स्टॉक आपसे जानना चाहेंगे। कौन सा स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है? जी, लॉन्ग टर्म की बात करें तो मैं अब फोकस करूंगा इंडियन बैंक पे। कहीं ना कहीं मेरा पूरा फोकस यहाँ पे सिलेक्टिव बैंक्स पे है। इंडियन बैंक का पॉजिटिव सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप ईयरली चार्ट देखोगे तो मल्टीपल ईयर्स के ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिले हैं। 2 दिन पहले 400 का लो बनाया और वहां से अच्छी खासी रिकवरी देख के आज एक बार 464 तक के हाई बने। तो 400 का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में लगभग 470-75 तक के टारगेट इंडियन बैंक में बनने चाहिए। इंडियन बैंक में लॉन्ग टर्म की खरीदारी की राय दे रहे हैं चंदन जी। आईएसबी से खबर आ रही है डेल्टा कॉर्प से जुड़ी हुई। कैसीनो और गेमिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी डेल्टा कॉर्प को जीएसटी विभाग ने भारी भरकम बकाया टैक्स का नोटिस दिया है। जीएसटी विभाग ने कंपनी को 11,140 करोड़ का टैक्स नोटिस भेजा है। जीएसटी विभाग के मुताबिक ये टैक्स जो है वो जुलाई 2017 से मार्च 2022 का है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि टैक्स डिमांड नियमों के मुताबिक नहीं है और वो इस पर कानूनी सलाह भी ले रही है। कंपनी ने यह भी कहा कि वो कानूनी प्रावधानों के तहत इसे चुनौती देने पर भी विचार कर रही है। एक क्विक चेक चंदन जी आपकी तरफ से डेल्टा कॉर्प के चार्ट्स पर अगर आप डालें तो यहाँ पर क्या एक्शन आपको अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में? स्वाति जी, देखिए डेल्टा कॉर्प का स्ट्रक्चर नेगेटिव है और आप देखोगे चार्ट ऑलरेडी एक कोई ना कोई नेगेटिव सेटअप यहाँ पे बता रहे हैं। इनफैक्ट आप देखोगे मार्केट रिकवर हुआ तो भी यहाँ पे कोई रिकवरी नहीं हुई थी। सबसे बड़ा डेंट यहाँ पे पड़ा था जब गेमिंग पे जीएसटी बढ़ा दी थी 28% के आसपास की। तो स्ट्रक्चर क्लियरली नेगेटिव है, वीकनेस जारी रहेगी। ऑलरेडी ये स्टॉक मल्टीपल मंथ्स, मल्टीपल क्वार्टर्स के लो के आसपास चल रहा है, तो बिकवाली रहेगी। मैं यहाँ पे सीधा ईयरली चार्ट पे देख रहा हूँ, आपका लगभग 2021 का लो था 138, 140, वहां तक के डाउन साइड भी ओपन हो रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ देखें तो 182 का रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे में 150, 145 तक के डाउन साइड यहाँ पे ओपन हो रहे हैं।
बिल्कुल सर। आइए पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली से गुलाब सिंह। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार जी जी मैम, पूछिए मेरे सवाल। में वो 200 शेयर थे IRISC के @77। तो मेरे को ये बताइए, जानना था कि मैं होल्ड करूं, सेल करूं या अभी बाय करने और मेरे को। ओके चंदन जी, क्या आप इनको सलाह देंगे? IRFC में अभी 77 की खरीद है इनकी। देखिए 77 पे खरीदारी है और स्टॉक लगभग आपके भाव के आसपास ही चल रहा है। जरूर 7-8 दिन पहले इसमें 92 तक के मूवमेंट बने थे। ओवरऑल हम CPSE इंडेक्स पे पॉजिटिव है, ऊपर के लेवल से डिप है और आप वापस बाइंग पे खड़े हो ऑलमोस्ट, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। यदि आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो इसको बरकरार रह सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि लगभग 65-67 के सपोर्ट नहीं तोड़ेंगे, वापस 85 से 92 तक के अपसाइड बनेंगे, तो आप इस पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हो। कहने की रेलवे सेक्टर यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है, वापस यहाँ पे मोमेंटम बनेगा, हल्का सा मार्केट रिकवर होता है तो आपके प्राइस से मूवमेंट दिखा के 85-92 तक के लेवल भी यहाँ पे बन सकते हैं। तो IRFC में होल्ड करने की आपके लिए सलाह आ रही है चंदन जी की ओर से। अगले कॉलर महाराष्ट्र अहमदनगर से आनंद पवार इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, पूछिए सर सवाल अपना। नमस्ते सर जी। हेलो जी, मेरे पास पारादीप फॉस्फेट के शेयर है 2061 के प्राइस के ऊपर, तो उसको लॉन्ग टर्म में टारगेट क्या रहे या अभी प्रॉफिट बुक करके छोड़ दूं? हाँ, मुनाफा तो इन्हें अच्छा हो रहा है, 61 की इनकी खरीद है। सर लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या लेवल्स देख रहे हैं पारादीप फॉस्फेट्स में, और फिलहाल अभी इनके खरीद के हिसाब से क्या इन्हें करना है? जी देखिए, इनकी खरीद से प्राइस ऊपर ही है, तो इनको पोजीशन बना सकते हो। मेरे हिसाब से यहाँ पे 64-65 इमीडिएट सपोर्ट है, एज ऑफ नाउ पोजीशन में बने रहिए। ऊपर में 82 से 85 तक के लेवल बने, तब जरूर आप थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करने की सलाह रख सकते हैं। बिल्कुल, तो यही राय आपके लिए रही पारादीप फॉस्फेट्स पर हमारे एक्सपर्ट चंदन जी की ओर से। कोलकाता से दीपक अग्रवाल जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार दीपक जी, बताइए क्या सवाल है आपका? जी जी, सवाल फिर से पूछिए। जुबिली इनगिविया। ओके, जुबिली इनगिविया 1300 शेयर्स है, 554 के रेट पे है, तो इसको ठीक क्या है। करना और कब तक आपका रखने का इसमें व्यू है? मेरे को तो ऑलरेडी 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो और ज्यादा दिन रखने का व्यू नहीं है, तो जैसे एडवाइस करेंगे आप लोग। बिल्कुल, खरीद ऊंची, नुकसान भी ज्यादा। चंदन जी कैसा लग रहा है आपको स्टॉक? नुकसान तो काफी झेल रहे हैं। जी दीपक जी, आपने ऐसे सेक्टर में ये ट्रेड सेटअप बनाया जहाँ पे मेजर ट्रेंड इतना पॉजिटिव नहीं था। हालांकि 3-4 वीक पहले अच्छी खासी रिकवरी हुई थी, बट वापस एक ट्रेंड सेटअप चेंज हुआ है। आज का जो लो है वो एक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग के एवरेज के आसपास है। वीकली चार्ट पे देखें तो जहां से ब्रेकआउट हुए थे वो वापस लेवल रिटेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऊपर के लेवल से तो नीचे आया है। इतना टफ रहेगा आपके भाव आने के लिए एज ऑफ नाउ। नीचे में आपको 450-55 के लेवल ध्यान रखने पड़ेंगे, वो एक मेजर सपोर्ट का काम कर सकते हैं। 450-55 तोड़े तो फिर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप बता रहे हो कि मेरे को लंबी अवधि के लिए नहीं रखना है, जब भी मौका मिले मैं निकलने का प्रयास करूंगा। और आज का जो सेटअप बन रहा है वो कहीं ना कहीं 6-7 दिनों की बिकवाली पे थोड़ा पोज लगा रहा है, बट अभी फॉलो अप बहुत जरूरी है। और बाउंस आता है तो मेरे हिसाब से 510-515 के आसपास आएगा, उस टाइम आप निकल जाइए। तो 445-50 के सपोर्ट से 510-15 तक के लेवल देख के निकलने का प्रयास कर सकते हैं। एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाए जुबिलेंट इंग्रेविया से, यही चंदन जी आपको सलाह दे रहे हैं। हम अगले कॉलर से बात करते हैं। पंजाब लुधियाना से कुलविंदर सिंह इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास शेयर हैं डाटा कॉप के हैं 513 शेयर है 194 के लेवल के हिसाब। कितनी देर का व्यू है आपका डेल्टा कॉर्प पे? 6 महीने चलेगा, 6 महीने, 8 महीने, साल। ओके, 6 महीने से साल भर का नजरिया। डेल्टा कॉर्प काफी ऊंची खरीद है डेल्टा कॉर्प पे। अभी डेल्टा कॉर्प पे हमें जिक्र भी किया था, पर इनके लेवल के हिसाब से चंदन जी 6 महीने से 12 महीने तक का नजरिया अगर रखें तो क्या आपकी सलाह रहेगी इनके लिए डेल्टा कॉर्प पर? जी कुलविंदर जी, देखिए ये स्टॉक पिछले काफी महीनों से, काफी सप्ताह से परफॉर्म नहीं कर रहा है।
पिछले कुछ सप्ताह कुछ महीने पहले जीएसटी जो 24% हुई थी उसके बाद से सेलिंग जारी है, और अब आज जो नए अपडेट्स आए हैं उसकी वजह से शायद सेंटीमेंट और थोड़े बिगड़ेंगे, बिकवाली के दबाव यहाँ पे बनेंगे। इवन स्वाति जी ने हमें डेल्टा कॉप के बारे में पहले भी चर्चा की थी, मैंने तो यहाँ पे काफी नीचे के टेक्निकल लेवल बताए हैं, तो 150 145, अब जो भी गैप डाउन होगा आपको बेयर करना होगा। कहीं ना कहीं मेरा तो यही मानना है कि कोई भी मौका मिले एक बार निकल जाइए, दूसरे सेक्टर दूसरे स्टॉक पे जाइए, तो कम से कम वहां पे रिकवरी होने की चांस रहेगी, क्योंकि काउंटर दबाव में है और दबाव वाला काउंटर रिकवर होना काफी टफ है। और आप देखोगे हर्डल कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहे हैं, इमीडिएट जो हर्डल है वो 182 का है, उसके बाद में 190 के आसपास है, और अभी यदि यहाँ से गिरावट हुई तो आपका हर्डल भी 170 के आसपास हो जाएगा। तो मेरा तो यही मानना है कि इस स्टॉक से अवॉइड करें, जो भी थोड़ा बहुत लॉस होता है लेके निकले, ताकि दूसरे कहीं और स्टॉक में कमाने के मौके मिल जाए। तो लॉस बुक करके डेल्टा कॉर्प से निकलने की आपके लिए सलाह आ रही है चंदन जी की ओर से। कोलकाता से शंकर जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैडम, मैं चंदन जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा 3 सवाल था। चंदन जी के कहने पर मैंने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और कोचिन शिपयार्ड लिया था। कोचिन शिपयार्ड मेरा 1220 पर लिया हुआ है और गार्डन रिच शिप बिल्डर मेरा 930 पर लिया हुआ है, और रेलवे स्टॉक पर इनका व्यू जानना चाहता हूँ। इन्होंने अभी जैसे सेंट्रल बैंक कहा है, यूको बैंक और आईयूबी पर भी इनकी राय क्या है, होल्ड करना चाहिए क्या तब? ओके चंदन जी, ओवर टू यू। गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड्स इनके पास है। रेलवे स्टॉक्स पर आपकी राय लेना चाहते हैं, और बैंक जो जिसका जिक्र किया खास तौर पर उनकी बात भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें और जी बिजनेस को फॉलो करते, और आशा है कि आप फॉलो करते हैं तो जरूर आपको अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं। मैं आपको बताऊंगा स्वाति जी और कि जीआरएससी, कोचिन शिपयार्ड हम कंटिन्यूअसली बोल रहे थे, और इतना कन्विक्शन आपके चैनल पे दिया तो काफी लोगों ने इसका फायदा उठाया। बट आप समझ रहे हो कि निफ्टी जब ऊपर से गिर रहा है और मिड कैप स्मॉल कैप गिर रहे हैं, तो अच्छा स्टॉक्स भी अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, और स्पेशली ग्लोबल मार्केट की वजह से जो सेलिंग प्रेशर आया है, तो सारे के सारे काउंटर में थोड़े उठापटक रहेंगे। अब मैं जीआरएससी की सबसे पहले बात करूं तो ये काउंटर में अच्छा खासा मूवमेंट बना था। आई थिंक गिरावट के बावजूद भी इनको कोई बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी भी ऊपर में 974 के आसपास गया था, हमारे जो शॉर्ट टर्म टारगेट थे वो अचीव हुए यहाँ पे। और आप देखोगे उसके बावजूद भी इसका जो मल्टीपल सपोर्ट है 750 770 वो होल्ड कर रहा है। तो अब इनको ये सलाह रहेगी कि आप यदि ट्रेडर है तो 850 के ऊपर जाए तो वापिस ले, 840 से 850 के ऊपर जाए तब ले, तो आपको 950 तक के लेवल बनेंगे। और नीचे में एवरेज मत करें एक बार, क्योंकि वीकली चार्ट में थोड़ा सा निगेशन बन रहा है। माजडोक की हम बात करें यहाँ पे, तो माजडोक भी काफी बार मैंने रिकमेंड किया, यहाँ पे ऊपर के लेवल पे लिया है तो जरूर आपको कुछ नहीं मिला होगा, बट नीचे के लेवल से अच्छा खासा रिटर्न बना हुआ है। अभी भी माजगांव डॉक स्ट्रॉन्ग है, मैं इस पर रडार रखा हुआ हूँ। मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि 2260-70 निकल जाए, 2260-70 निकल जाए तो यहाँ पे 2350 से 2480 तक के वापस टारगेट बनेंगे। बाजार 500-550 पॉइंट गिरा है, फिर भी इस काउंटर में कोई बड़ी बिकवाली नहीं है, और इमीडिएट पैटर्न बना रहा है 2250 के ऊपर। मैं इनफैक्ट नए ट्रेडर्स को भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दूंगा। ओवरऑल माजडोक रखा जा सकता है, शिपिंग काउंटर रखे जा सकते हैं। यूको बैंक की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से हम सारे के सारे सीपीएससी और पीएसयू काउंटर पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, चाहे इंडियन बैंक हो, चाहे महाराष्ट्र बैंक रहे, या फिर केनरा बैंक हो, या एसबीआई हो, इवन यूनियन बैंक भी हमने काफी बार सजेस्ट किया है। तो यूको बैंक एज ऑफ नाउ होल्ड करने की सलाह रखेंगे। आप याद रखें 3850 39 का मेजर सपोर्ट है, उस सपोर्ट को बना के रखें, ऊपर में 48 से लेके 50 तक के टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो रही आपके स्टॉक्स पर राय चंदन जी की तरफ से। एक ब्रेक भी लेते हैं यहाँ पर, और आगे हम ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता से जानेंगे सोमवार के लिए ऑप्शन कॉल्स। सोमवार के बाजार पर रखें क्या खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। जहाँ तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, वैसे भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में थे, नैस्डैक फ्यूचर्स भी 35 पॉइंट ऊपर, डाउ फ्यूचर्स 70 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स 2 दिनों से तेजी से गिरने के बाद हल्की फुल्की रिकवरी के संकेत जरूर डाउ फ्यूचर्स दे रहे हैं, लेकिन कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली अमेरिका में किस तरह का कारोबार होगा और सोमवार को डाउ फ्यूचर्स क्या करेंगे। इन सब के दम पर हम ग्लोबल संकेत लेंगे, लेकिन असली संकेत हमारा अपना होगा।
आज के सेशन में एफआईज ने दम लगाकर बेचा है या थोड़ा कम, लोकल फंड्स का सपोर्ट कितना है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। मंथली एक्सपायरी का हफ्ता शुरू हो चुका है निफ्टी, बैंक निफ्टी सबके लिए, इस लिहाज से अगले हफ्ते का एक्शन बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, इंडेक्स के लिहाज से भी और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी। अब कल के लिए जो आपके लिए सोमवार के लिए जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट की रेंज है 19,425 19,550, ये 125 पॉइंट की रेंज रहेगी सपोर्ट, और ऊपरी स्लो पर 19,800 से 19,900 है परफेक्ट सप्लाई जोन, यानी कि बिक वाली की जगह। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 44,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो 44,000 44,200 ये 200 पॉइंट की रेंज हो जाएगी आपके लिए मजबूत सपोर्ट, और एक बार 45,000 के आसपास तो रुकावट है ही, तो 45,000 45,200 आपके लिए रहेगा सप्लाई जोन मंडे के लिए भी और अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से भी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर अब तक तो मजबूत है, अगला हफ्ता इनके लिए भी बड़े टेस्ट का होगा। अगर बड़े शेयर, दिग्गज शेयर, लार्ज कैप्स ना चल पाए तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर की जो अभी तक की कमज़ोर होने की आदत है ये कितनी टिक पाएगी ये देखना होगा। मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, भरपूर एक्शन सोमवार से आपके लिए रहेगा। अब सोमवार की ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हम बात करते हैं ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता से। हिमांशु जी, स्वागत करते हैं आपका। सोमवार के बाजार के लिए क्या रहेगी आपकी खास स्ट्रैटेजी? स्वाति जी, परसिस्टेंट सिस्टम्स मुझे लगता है कि एक अच्छा बेस बना रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है, आईटी पैक में खरीदारी भी देखने को मिली, तो मुझे लगता है कि परसिस्टेंट सिस्टम्स की 5,800 की जो कि इन द मनी स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन है, जो आज लगभग 95 रुपए के आसपास बंद होती है नजर आई, तो 90-95 की जोन में इसमें खरीदारी करके चलने की सलाह है। 150 रुपए का टारगेट रहेगा और 60 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मेरा मानना है कि परसिस्टेंट सिस्टम एक अच्छा बेस बना रहा है और मंडे ट्यूसडे को इसमें एक अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है। 5,950 6,000 की तरफ परसिस्टेंट सिस्टम की एक्सपायरी इस मंथली एक्सपायरी होते हुए नजर आ सकती है, और ऐसा होने पर ये जो कॉल ऑप्शन है 5,800 की, मुझे लगता है 150 रुपए तक के टारगेट हासिल होते हुए यहाँ नजर आ सकते हैं। जी, तो परसिस्टेंट सिस्टम्स में खरीदारी की सलाह, ऑप्शन स्ट्रैटेजी हिमांशु गुप्ता जी की ओर से धन्यवाद करते हैं आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए शो में। और चंदन जी, आपकी तरफ से सोमवार के बाजार में क्या खास स्ट्रैटेजी रहेगी? जी देखिए, बैंक निफ्टी को तो हम क्लियर लेवल के साथ देखेंगे। 45,000 बैंक निफ्टी का हर्डल, 19,750 निफ्टी का हर्डल। बट ट्रेडिंग सेटअप की बात करें, मैंने अभी इंडियन बैंक, यूको बैंक की बात की, और अब एक मारुति पे मेरा फोकस रहेगा। ऐसा लग रहा है कि मारुति 5th गियर पे चलने को तैयार है। 2 दिन के डिक्लाइन के बाद आज जो रिकवरी हुई वो शानदार है। पुट राइटिंग बनी है, वापस की मूविंग एवरेज को होल्ड करके स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट बना है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट डेली क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहा है। सो 10,250 के सपोर्ट से मारुति की सलाह रहेगी, और अब की बार मारुति 11,000 का होने वाला है। सो 10,250 का सपोर्ट, 11,000 का टारगेट। जी, तो मारुति सुजुकी में सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी रखने की सलाह आ रही है चंदन तापड़िया जी की ओर से। धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।